आज मैं बिल्कुल एक नए तरीके से व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी आप सबों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका एक एक दाना मोतियों की तरह ट्रांसपेरेंट खिला खिला बिना आपस में चिपके एकदम बढ़िया बनेगा। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही आप सबों का ममता मिश्रा एंड कुकिंग चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। चलिए आज की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने से पहले 3 से 4 घंटे पहले हमने लिया है 1 कप साबूदाने को और इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे और धो करके भिगो देंगे। इस रेसिपी के लिए आप कोई सा भी साबूदाने के ले सकते हैं, यानी बहुत बारीक वाला भी या मोटा भी लेंगे तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से साबूदाने को एक वॉश कर दिया है और इसका पानी निकाल करके अलग कर देंगे और ठीक इसी तरह से एक और बार मैंने धो लिया है। अब भिगोने की बारी है, तो बहुत ज्यादा इसमें पानी मत डालिएगा, आधा कप के करीब पानी डालिएगा। ये देखिए मैंने पौना कप पानी लिया था और इतना पानी बच गया है। तो इसे भिगो करके एक साइड में ढक करके रख देते हैं। और अब हमने 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से देखिए ऊपर नीचे करने पे ये बिल्कुल आपस में उलझ नहीं रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से भीग करके रेडी हो चुका है। पहले से अमाउंट में भी ज्यादा हो गया है। एक मसल करके देखेंगे तो इजिली मसला जाएगा। अब इसे स्टीम देने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे गहरा वाला और उसमें इस तरह से डाल देंगे बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर हम सारा का सारा डाल देते हैं साबूदाने को जो भिगो करके हमने रेडी किया था। अब चलिए स्टीम के लिए हम कढ़ाई रेडी करते हैं। तो इसके लिए पहले से ही कढ़ाई में मैंने 3 कप के करीब पानी डाल दिया था और उसमें एक स्टैंड रख दिया था। जब पानी में देखिए इस तरह से अच्छा बॉयल आने लगे तब हम रखेंगे इस साबूदाने वाली प्लेट को। इसमें बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर दीजिएगा उस स्टैंड के ऊपर और इसे ढक करके कम से कम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम देंगे। जब तक ये रेडी होता है तब तक एक और काम कर लेते हैं। तो ये मैंने आधा कप के करीब मूंगफली लिया है। इसमें आधा से थोड़ा सा ज्यादा मूंगफली हम एक पैन में डाल देते हैं और उसे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए बिना तेल घी या पानी के हम इसे भून करके रेडी कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। और ये देखिए जब इस तरह से चटकने की आवाज आने लगे और बहुत सारा मूंगफली फट भी जाए तो मतलब अच्छा भुनना हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसके छिलके निकाल करके या छिलके सहित भी आप इसको पीस सकते हैं। तो मिक्सी के जार में डाल करके मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार में पल्स मोड पे ग्राइंड कर लिया है। बहुत बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा होना चाहिए। अब इसे रखते हैं एक साइड में और चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो साबूदाना था वो कितना खिला खिला और बढ़िया बना है। तो स्टीम देते हुए 5 मिनट से ज्यादा का टाइम हो चुका है। हमने इसे बाहर निकाल लिया है और फिर इस तरह से एक प्लेट में या थाली में हम पलट करके रेडी कर लेंगे और जो इसके ऊपर बटर पेपर है उसे बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं वही जो पिसा हुआ हमने रखा था ना मूंगफली, वो सारा मूंगफली हम इसमें डाल देंगे। गरम गरम में ही बहुत आसानी से और बहुत फटाफट मिल जाएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं। एक एक दाना बढ़िया तरीके से कोट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो उतना ही नमक डालिएगा जितना इस साबूदाने के लिए जरूरत हो, यानी मैंने 1/4 चम्मच के करीब डाला है। और फिर हम 1/4 चम्मच ही इसमें डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर घर का पिसा हुआ और इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साबूदाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे रखते हैं एक साइड में। ये देखिए मैं पास से भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से सारे दाने दिख रहे हैं और अच्छी तरह से हमने मूंगफली से भी इसे कोट कर दिया है। तो इसे साइड में रखिए और एक कढ़ाई लीजिए, उसमें डालिए 1.5 चम्मच के करीब देसी घी। हम फास्टिंग के लिए बना रहे हैं इसलिए देसी घी में बना रहे हैं। और अब मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को अच्छी तरह से छील करके छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और उसे डाल दिया है कढ़ाई में घी के अंदर। इस रेसिपी के लिए कच्चा ही आलू लीजिएगा क्योंकि बॉयल आलू लेंगे तो वो बहुत ज्यादा मैसी बना देगा और हमारा जो साबूदाना है वो खिला खिला नहीं बनेगा। थोड़ा सा नमक हमने आलू के हिसाब से डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा, 1/4 चम्मच से भी कम, छोटी वाली चम्मच से बोल रही हूँ। अब इसमें मैं मूंगफली डाल दी हूँ। थोड़ा सा मूंगफली पहले डाला था जो कि मिस हो गया है, बाकी ये मूंगफली डाल दे रही हूँ। तो मैंने जो बचे हुए जितनी मूंगफली थी सब डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे आलू के साथ साथ। घी में मूंगफली को भून करके डालेंगे तो उसका अलग ही स्वाद होता है और ऐसे ड्राई डालेंगे तो उसका अलग ही स्वाद होता है। इसमें मैंने दोनों का ही
स्वाद देने की कोशिश की है। अब आधा मिनट हो चुका है मूंगफली को भूनते हुए, तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से करी पत्ते। अच्छी तरह से धो के सुखा करके करी पत्ता डालिएगा। फिर 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके या अपनी टेस्ट के अनुसार हरी मिर्च डालिएगा। थोड़े से अदरक को भी मैंने बारीक बारीक काट करके डाल दिया है। इन सारी चीजों को भी अब अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। अब ये देखिए आलू भी अच्छी तरह से पक चुका है, दबाने से दब रहा है, मतलब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डालते हैं वही साबूदाने को जिसे हमने स्टीम करके रेडी किया था। सारा डाल दिया है। अब इसे भी लगातार सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। अब लास्ट में इसमें डाल देते हैं 1 मिनट भुनने के बाद हरा फ्रेश धनिया बारीक चॉप करके, और इसे भी सारी चीजों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से खिली खिली एकदम सेपरेट ट्रांसपेरेंट मोतियों की तरह साबूदाना खिचड़ी बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं, फ्लेम को ऑफ करके। थोड़ा थोड़ा करके हम सर्व कर रहे हैं सर्विंग प्लेट में। और ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक एक दाना सेपरेट है, अलग है और बहुत ट्रांसपेरेंट भी बना है और दिखने में बिल्कुल मोतियों की तरह दिख रहा है। एक बार में ही आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने डाल देती हूँ, जो इसके लुक को और भी ज्यादा सुंदर बनाएगा और बढ़िया बनाएगा। और अनार के दाने जब खाते समय मुंह में आएंगे ना तो बहुत टेस्टी भी लगेंगे। बहुत से लोग साबूदाने की खिचड़ी बनाते वक्त मीठे के लिए हल्का शक्कर डालते हैं पिसी हुई, और थोड़ा सा नींबू का रस भी डालते हैं। अगर आप पसंद करते हैं दोनों का टेस्ट तो डाल सकते हैं। हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।